ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री काशी पावन धाम की जय। श्री श्रावण माह की जय। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। श्री शिव महिमा भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। परम दयालवे श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात। पीतांबरः दरबिंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। चना चवैना गंगजल
जो चाहे पुरवार, काशी कबो न छोड़ियो, ये विश्वनाथ दरबार। काशी कबहु न छोड़ियो, ये विश्वनाथ दरबार। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। धर्म पथिक फेसबुक पेज के बैनर तले समस्त भगवान शिव जी की महिमा को श्रवण करने के लिए विराजमान मेरे भाई बहन, मेरे पिता तुल्य एवं मेरी वात्सल्यमयी माताएं, आप लोग जहाँ जहाँ पर जिस जिस शहर में अपने अपने घरों में आसन लगा करके बैठ करके शिव महिमा को श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबका वंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबको राधे राधे ओम नमः शिवाय कहता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतुकृत मोहे मदान्धकारः नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भगवान शिव जी की बड़ी कृपा हुई है। भगवान शिव जी ने बहुत कृपा करके आशीर्वाद दिया है और भगवान शिव जी ने बड़ी कृपा करके हमें और आपको चुना हुआ है कि भगवान शिव जी का साक्षात स्वरूप श्रावण माह है और उसमें भी बड़ी शांति से, बड़े भाव से, बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्रता से हम सब के लिए शिव महिमा के माध्यम से भगवान शिव जी के 5 विचित्र एवं 5 पवित्र अवतारों की कथा श्रवण करने के पश्चात देवों के देव महादेव भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। साथियों, यदि हो सके तो आप लोग इस कथा को शेयर का एक ऑप्शन हो, उसको शेयर दबा दीजिएगा, जिससे और सबको भी ये कथा श्रवण करने को मिलेगी, अपन को पुण्य प्राप्त होगा। स्वयं धर्म करते हैं, स्वयं कथा सुनते हैं, स्वयं दान करते हैं, ये धर्म कहलाता है। लेकिन दूसरों को कथा सुनवाते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। तो धर्म के साथ साथ में हमको परम धर्म भी करना है। मैं हमेशा ऐसा अपने साथियों से, अपने साधक जनों से और अपने भक्तों से, शिष्यों को ऐसा निवेदन करता हूँ। आज हम लोग शिव महिमा के माध्यम से वाराणसी में विराजमान भगवान श्री शंकर जी का जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, हम उनकी परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। और त्र्यंबकेश्वर में, जो नासिक में भगवान श्री त्र्यंबकनाथ विराजमान है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, हम उनकी भी आज परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार मन में जो लोग काशी में जाकर के भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया है, एक बार हाथों को जोड़ करके, नेत्रों को बंद करके ऐसा भाव लेकर के आइए मन में कि आप विश्वनाथ भगवान के मंदिर में बैठ कर के उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। नासिक में जाकर के जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने, जिन सब भक्तों ने भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन किया है, एक बार भाव लेकर के आइएगा कि आप त्र्यंबकेश्वर जी में विराजमान हैं और अपने हाथों से त्र्यंबकनाथ का पूजन कर रहे हैं। आओ हम सब लोग मिलकर के शिव भक्ति में लीन हों में, और शिव भक्ति में लीन होने के लिए 2 मिनट बड़े प्रेम से भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान शिव जी के नाम को उच्चारण करके अपनी वाणी शुद्ध करें, अपना मन शुद्ध करें और अपना पूरा जीवन शुद्ध करें। बड़े प्रेम से बोलेंगे और सभी प्रेम से गाएंगे, बड़े मन को, भाव को एकाग्र करते हुए। शिवा काशी, शिवा
काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी। आप भी गाइए सभी लोग। शिवा काशी 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 शिवा शिवा काशी काशी शिवा 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 काशी शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी 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 शिवा शिवा काशी काशी शिवा 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 काशी शिवा काशी 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 शिवा शिवा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुवन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्रावण माह में शिव महिमा के माध्यम से भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की परम पवित्र पावन ऐतिहासिक एवं दुर्लभ कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। साथियों, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग जो धरती पर आविर्भूत हैं, धरती पर प्रकट हैं, धरती पर हम सबको दर्शन देकर के हम सबकी मुक्ति कर रहे हैं। शिव महापुराण जी में लिखा है कि भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का घर में बैठ कर के जो नेत्र बंद करके केवल ध्यान कर लेता है, नाम स्मरण कर लेता है, 12 ज्योतिर्लिंग महादेव को नाम लेकर के प्रणाम कर लेता है,
तो इतना करने मात्र से भगवान शंकर जी इतने दयालु हैं, उस भक्त को शिव जी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। 7 जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम स्मरण करने की महिमा है। घर में रहो या वन में रहो, ऑफिस में रहो या अपने शॉप पर रहो या जहां पर भी व्यस्त रहो, घर में, परिवार में, गृहस्थी में, संसार में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में, लेकिन सब जगह सुबह और शाम 2 बार तो कम से कम सनातन धर्म के भक्तों के लिए, अपने आत्म उद्धार के लिए भगवान शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्री सोमनाथाय नमः, श्री मल्लिकार्जुनाय नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री ओंकारेश्वराय नमः, श्री वैद्यनाथाय नमः, श्री डाकिण्याम नमः, भीमशंकराय नमः। अति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 नामों से बस नमः लगाते हुए, जैसे आज हम लोग काशी विश्वनाथ जी की महिमा को श्रवण करेंगे और श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा को श्रवण करेंगे, तो श्री विश्वनाथाय नमः, श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः, श्री केदारनाथाय नमः, श्री घृष्णेश्वराय नमः। नाम स्मरण करने मात्र से भी भगवान शिव जी सायुज्य मुक्ति दे देते हैं, पापों का नाश कर देते हैं और हमारी सद्गति हो जाती है। साथियों, एक बात बताऊं ना, बहुत अच्छी बात मिली है मुझे पूर्व आचार्यों से, गुरुजनों से और संतों से भगवान शिव जी की महिमा में। नमस्कारा प्रिय भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। आप भगवान सूर्य के लिए कुछ करो या ना करो, बस केवल भगवान सूर्य को नमस्कार कर लो। आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, पूष्णे नमः, सूर्याय नमः। नमस्कार प्रिय भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं, जो भक्त भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, भगवान सूर्य उन पर बहुत कृपा कर जाते हैं। अलंकारः प्रियो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए अलंकार प्रिय है। जो भगवान श्री बांके बिहारी जी का भक्त है, जो साधक भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का तुम जितना ज्यादा अलंकारों से, नवीन नवीन वस्त्रों से उनके स्वरूप का, उनके विग्रह का श्रृंगार करोगे, भगवान श्री कृष्ण आप पर उतने जल्दी प्रसन्न होंगे। भगवान सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अलंकार, उनके परिधान, उनको दिव्य दिव्य नित्य नित्य नए नए आभूषणों से हम श्रृंगारित करते हैं और उनकी पूजन करते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण मधुर प्रिय, ब्राह्मण देवता को कभी अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाओ तो ब्राह्मण देवता को भोजन में मिष्ठान अवश्य रखना, मीठे पकवान जरूर परोसना। तुम 56 भोग बना करके ब्राह्मण देवता को खिला देना, लेकिन 56 भोग में मीठा नहीं होगा तो वो ब्राह्मण आपके भोजन से संतुष्ट होगा ही नहीं। शास्त्रों की बातें बोल रहा हूँ, मनगढ़ंत नहीं है। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है। पहले हमारे जो गांव के बड़े बूढ़े लोग होते थे, वो प्रातः काल उठ करके अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाते थे, मुंह धुलते थे दांतों से, और उसी लोटा को, जिस लोटा में जल भर के वो अपना मुंह धुलते थे, उसी लोटे को लेकर खड़े होते थे, सूर्य भगवान को प्रणाम करते थे। हे सूर्य नारायण, हम प्रणाम करते हैं। ये सनातनी परंपरा है।
नमस्कार प्रिय भानु। भगवान सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जितना ज्यादा श्रृंगार करोगे भगवान कृष्ण उतने जल्दी प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुलाओ तो प्रसादी में मिष्ठान जरूर परोसना, मिष्ठान जरूर भोग में अर्पण करना। ब्राह्मण देवता मिष्ठान से प्रसन्न होते हैं। और जलधारा सेव प्रिया, भगवान शंकर जी को जल की धारा प्रिय है। रोज एक लोटा में जल भरो। ताजा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, ताजा ना हो तो जितने दिन का बासा जल भी हो भगवान शंकर जी को उन्हें कोई भाव द्वेष ऐसा नहीं रहता। ये बासा जल है, ये 2 दिन पुराना जल है, ये 5 दिन पुराना जल है। नहीं, जल हो, पवित्र जल हो, शुद्ध जल हो, उस शिवलिंग पर जाकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते जाओ। शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर, भगवान शंकर जी के ऊपर जल की धारा छोड़ते जाइए, जल की धारा छोड़ते जाइए। भगवान शंकर जी आपको अमोघ वरदान दे देते हैं। केवल जल को अर्पण करने मात्र से तो इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना सहज, इतने महान है। और केवल जल की धारा अर्पण करने मात्र से वो 3 लोक का मालिक बनाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा कोई देवता दूसरा मिलेगा? इसलिए तो भगवान शंकर को महादेव कहा गया है। धतूर का फल जो किसी पर नहीं चढ़ता, भगवान शंकर जी उसको लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। भोले बाबा बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, इनकी पूजन भी बहुत सरल है। एक बार जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, आशुतोष तुम अवढरदानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवढरदानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप तो बिल्कुल अवढर हो। बिना सोचे, बिना समझे यदि कोई राक्षस भी 2 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप केवल 2 बार कर लेता है तो भगवान शंकर जी को लगता है इस प्यारे भक्त को मैं क्या क्या लुटा दूं, क्या क्या अर्पण कर दूं, क्या क्या इसके जीवन को खुश करने के लिए मैं समर्पित कर दूं। भगवान शिव जी को मानते रहिए, भगवान शिव जी का पूजन करते रहिए। समय समय पर अपने घरों में ब्राह्मण देवताओं को बुला करके वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव जी का अभिषेक करवाते रहा करो। समय समय पर अपने घरों में संत ब्राह्मणों को बुलवा करके भगवान शिव जी के 2-4 मंत्र बुलवा लिया करो, शिव वास हो जाता घर में। साथियों, हम लोग क्रमशः एक एक ज्योतिर्लिंग की पावन महिमा को श्रवण करते हुए आज हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में जो भगवान महादेव का धरती माता के ऊपर 9वां ज्योतिर्लिंग है, जिनका नाम है काशी विश्वनाथ भगवान, श्री विश्वनाथ महादेव, श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। आज हम इनकी परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार हाथ जोड़ो और सब लोग बोलो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान जो पूरे विश्व के नाथ हैं, उन्हीं को तो विश्वनाथ कहा जाता है। हम लोग काशी विश्वनाथ जी की पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष ज्योतिर्लिंग है। वैसे भी काशी की महिमा, वाराणसी की महिमा बड़ी अद्भुत है। काशी नगरी वर्तमान में वाराणसी शहर में स्थित है। और ये वाराणसी जो नगरी है, ये कोई साधारण नगरी नहीं, ये पौराणिक नगरी है।
और मैंने पूज्य शंकराचार्य भगवान की वाणी से श्रवण किया था जब मैं बहुत छोटा था कि काशी नगरी जो है, मैं आपको बताऊं, काशी नगरी जो है वो संसार की सबसे पुरानी नगरी कही जाती है। सबसे पुरानी नगरी। सृष्टि के आरंभ में काशी का निर्माण हुआ। भारत की यह जगत प्रसिद्ध नगरी गंगा के उत्तर तट पर और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदी के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर मां गंगा ने प्रायः 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी को स्थित किया गया है। इस नगरी का प्राचीन नाम, असली नाम वाराणसी है। बार और असी, वाराणसी है, लेकिन लोकोच्चारण से आज के समय में हम लोग बनारस कहने लगे हैं। बनारस तो वाराणसी ही बनारस हो गया। वस्तुतः असली नाम है वाराणसी। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के काशी खंड में काशी का उल्लेख आया है। काशी ऋते, काशी का उल्लेख किया गया है बड़े बड़े ऋग्वेदों में। ऋग्वेद के अलावा श्री हरिवंश महापुराण में कोई भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें कि भगवान श्री शिव जी के, विश्वनाथ भगवान की इस पावन नगरी वाराणसी का, काशी का महात्म्य वर्णित ना हो, यहाँ की महिमा ना गाई गई हो। अलग अलग कथाएं हैं यहाँ के विषय में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बहुत एक प्यारी सी और एक छोटी सी कथा है। विश्व के सनातन के सर्वाधिक प्रचारित ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण और श्री महाभारत में भी काशी क्षेत्र की, काशी तीर्थ की और भगवान श्री विश्वनाथ जी की महिमा वर्णित है। पुराणों के अनुसार ये जो काशी विश्वनाथ जी का स्थान है, ये आद्य वैष्णव स्थान भी कहा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के, मतलब भगवान श्री विष्णु जी के आनंद अश्रु गिरे थे, और जहां पर भगवान के आनंद से अश्रु गिरे वहीं पर एक तीर्थ बन गया जिसका नाम है श्री बिंदु सरोवर। और यहीं पर भगवान नारायण, भगवान श्री विष्णु विंधु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हैं। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर जी एक बार ब्रह्मा जी से क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि तमोगुण के देवता हैं, क्रोध के देवता हैं भगवान शंकर जी। तो एक बार भगवान शंकर जी जब ब्रह्मा जी पर क्रुद्ध हो गए और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी का अपने त्रिशूल के द्वारा 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के 4 सिर तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक 5वां जो सिर था वो था ऊपर की ओर जाता था। उसकी दृष्टि ऊपर की ओर जाती थी अंतरिक्ष में। भगवान शंकर जी ने 5वां सिर काट तो दिया, लेकिन जो 5वां सिर था वो भगवान श्री शंकर जी के करतल से चिपक गया। करतल हाथों से चिपक गया। 12 वर्षों तक भगवान शंकर जी अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे, अनेक तीर्थों में स्नान किया, लेकिन भगवान शंकर जी के करतल में जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर चिपक गया था वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। किंतु भ्रमण करते करते, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते करते भगवान शंकर जी जैसे ही काशी की सीमा में प्रवेश किए,
काशी की सीमा में प्रवेश किए तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो ब्रह्म हत्या भगवान शंकर जी के पीछे चल रही थी वो भगवान शंकर जी को छोड़ करके वापस चले गई। और जैसे ही भगवान शंकर जी काशी में आए और यहाँ पर जैसे ही भगवान शंकर जी ने गंगा मैया में डुबकी लगाई तो ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर भगवान शंकर जी के करतल से चिपक गया था। गंगा मैया में स्नान करते ही डुबकी लगाते ही भगवान शंकर जी के करतल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने आप निकल गया। बोलो शंकर भगवान की जय और काशी पावन धाम की जय। साथियों, इसलिए इस काशी तीर्थ को कपाल मोचन तीर्थ भी कहा जाता है। भगवान शंकर जी का करतल से जैसे ब्रह्मा जी का वो शीश वो रक्त के बिंदु खत्म हुए हैं काशी में गंगा मैया में स्नान करने से भगवान शंकर जी को ये नगरी इतनी प्रिय लगी, इतनी प्रिय लगी, इतनी प्रिय लगी कि जो विष्णुपुरी कही जाती थी, माधवपुरी कही जाती थी, भगवान श्री विष्णु जी की नगरी कही जाती थी। भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज से इस नगरी को आप मुझे प्रदान कर दीजिए। ये नगरी को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ अपना तप है, अपना योग है, अपना बल, अपनी साधना मैं सब इस भूमि को प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान शंकर जी की प्रार्थना करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने पार्षदों के साथ में काशी को छोड़कर चले गए, इस विष्णुपुरी को छोड़कर चले गए और भगवान विष्णु जी काशीपुरी को भगवान शंकर जी को देकर चले गए। तो पहले विष्णुपुरी थी, लेकिन जैसे भगवान विष्णु जी ने वाराणसी को, काशी को भगवान शंकर जी को प्रदान की, नाम पड़ गया काशीपुरी, शिव जी की पुरी है। एक बात तो ये हो, एक कथा तो ये हो गई। दूसरी कथा है माता पार्वती जी का भगवान शंकर जी के साथ में विवाह हुआ और भगवान शंकर जी हिमालय पर ही निवास करने लगे। अपने ससुराल में बहुत वर्ष निवास करते करते हो गए। एक बार माता पार्वती जी बोली, प्रभु महादेव एक बात कहूं आपसे, माता पिता जब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं फिर वो बेटी अपने माता पिता के घर में नहीं रहती, वो बेटी अपने पति के घर में रहती है, अपनी ससुराल में रहती है। और तभी उस बेटी को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, मान मिलता है, अपनापन मिलता है विवाह के बाद में। लेकिन मेरा विवाह हुआ और मैं तो यही हूं आपके साथ में हिमालय पर ही। भगवान शंकर जी को माता पार्वती की एक बात है अपने हृदय में प्रवेश करी और भगवान शंकर जी ने उसी वक्त पूरी धरती पर ऐसा स्थान खोजना चाहा जो हिमालय से भी पवित्र हो, हिमालय से भी महान हो, हिमालय से भी शुद्ध हो और हिमालय से भी ज्यादा तपस्या साधना योग करने के लिए प्रबल हो। पूरी धरती माता पर भगवान शंकर जी ने जगह खोजी निवास करने के लिए। खोजते खोजते जब वो काशी जी में आए, गंगा के तट पर आए, ये भूमि भगवान शंकर जी ने सिद्ध की है और शुद्ध की है। इस भूमि को देख करके भगवान शंकर जी को लगा ये भूमि तो हिमालय पर्वत की भूमि से भी श्रेष्ठ है और भगवान शंकर जी ने यहीं पर अपना घर बनाया है और यहीं पर माता पार्वती के साथ में पूरे विश्व की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम विश्वनाथ पड़ा है, पूरे विश्व के नाथ हैं। यहाँ पर निवास करके पूरे विश्व की भगवान शंकर जी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो काशी है ये कोई तीर्थ नहीं, तीर्थ तो है ही, धाम तो है ही, पावन स्थान तो है ही, लेकिन इन सब के पहले काशी और वाराणसी भगवान शंकर जी का निज घर है, निज घर है, क्योंकि यहाँ माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर जी निवास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों,
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री विश्वनाथ महादेव पावन एवं सिद्ध ज्योतिर्लिंग है। वैसे भी काशी का तीर्थ के रूप में एक बहुत बड़ा, बहुत उच्च एवं बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर नए नए, पुराने पुराने अनेक मंदिर बने हुए हैं, लेकिन भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर है, इनका महत्व यहाँ पर सर्वाधिक है, क्योंकि वो पूरे विश्व के नाथ हैं और खुद आकर के यहाँ पर विराजमान हुए हैं विश्व की रक्षा करने के लिए, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ पड़ा है। भगवान श्री विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा, इतिहास अज्ञात युग से चली जा रही है। मतलब इतिहास को भी ये जानकारी नहीं है कि काशी की रचना कब हुई और काशी पर भगवान शिव जी किस शताब्दी में, किस ईसा में, ये अज्ञात काल से भी, अज्ञात युग से भी पहले से परंपरा चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, मुगलों ने कई बार चढ़ाई करी। मोहम्मद गौरी से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के, शाहजहां से लेकर के जितने मुस्लिम शासक हुए, काशी पर हर बार चढ़ाई करी। प्रत्येक मुस्लिम शासक ने चढ़ाई करी, लेकिन भगवान विश्वनाथ जो पूरे विश्व की रक्षा कर रहे मुस्लिम शासक जब जब विश्वनाथ के मंदिर को खंडित करने आते थे, वो परास्त होकर के चले जाते थे, विश्वनाथ जी को प्रणाम करके चले जाते थे। नवीन मंदिर बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। काशी की एक सकरी गली में प्रवेश करने पर इस प्राचीन मंदिर में भगवान श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का परम पवित्र पावन दर्शन होता है। भक्तों में विश्वास प्रचलित है कि यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की समस्त मनोकामना भगवान शंकर जी, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से पूर्ण होती है। भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की जो ध्वजा है वो सोने की बनी हुई है। यहाँ देश के भक्त तो आते ही आते हैं, लेकिन भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए विदेशी भक्त भी बहुत संख्या में आते हैं, क्योंकि इनका नाम विश्वनाथ है, भारतनाथ नहीं है। ये पूरे विश्व के नाथ हैं, और जब तक धरती पर विश्वनाथ हैं, शैलेंद्र कृष्ण कहता है, तब तक कोई अनाथ नहीं है। विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिनके संस्थापक महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय का भारत के एक एक हिंदू भक्त के दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांग मांग करके धन इकट्ठा किया और परम ऐतिहासिक हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। तो हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी एक बहुत अद्भुत, बहुत दर्शनीय एक विशालकाय मंदिर का निर्माण हुआ है, और वहां पर भी नवीन विश्वनाथ भगवान जी का मंदिर है। ये मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर की दूसरी मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है, जो भक्तों की अर्पित की गई पुष्प मालाओं और दीप शिखाओं से 24 घंटे सजा रहता है। इस मंदिर के अलावा धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा भी काशी जी में, वाराणसी जी में एक विश्वनाथ मंदिर बनवाया गया है। इस मंदिर की भी अद्भुत शोभा है। ये मीर घाट पर है। वाराणसी के लिए देश के सभी भागों से रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। साथियों, जीवन में मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं कि प्रत्येक भक्त के लिए कम से कम साल में एक बार, मैं नहीं कहूँगा जीवन में एक बार, साल में एक बार कम से कम श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए, और विश्वनाथ जी में जाकर के अपना दर्शन, पूजन और अपने नाम से, अपने गोत्र से काशी विश्वनाथ जो पूरे विश्व की रक्षा करे, वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। जाकर के हमें दर्शन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए।
निर्विकार चैतन्य एवं सनातन ब्रह्म ने प्रथम निर्गुण से सगुण शिवरूप धारण किया। बहुत कीमती बात बोल रहा हूं। निर्विकार चैतन्य एवं सनातन ब्रह्म ने प्रथम सबसे पहले निर्गुण से सगुण शिवरूप ही धारण किया था और पुनः शिव शक्ति स्वरूप से स्त्री और पुरुष भेद के दो रूप धारण किए थे। स्त्री और पुरुष, जहां से सृष्टि की संरचना प्रारंभ होती है। एक शिवा और एक शिव। शिवा मतलब माता पार्वती और शिव मतलब भगवान श्री विश्वनाथ जी। प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शिव या शिवा और शिव को भगवान शिव ने उत्तम सृष्टि के लिए आकाशवाणी द्वारा तप करने का आदेश दिया। उन्होंने तप के लिए उत्तम स्थान निर्देश किया, उत्तम स्थान की मांग करी, उत्तम स्थान की प्रार्थना करी उन शिव और शिवा ने। तो भगवान शंकर जी ने, निर्गुण भगवान शिव जी ने अपने ही तेज से संपन्न अत्यंत शोभायमान रूप से उपस्थित होकर के भगवान श्री विष्णु जी का बहुत काल तक तप किया, बहुत काल तक। और भगवान विष्णु और शिव जी दोनों ने मिल करके पंचकोशी नगरी धरती से अलग निर्माण करी, जिसका नाम काशी है। भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शंकर जी ने दोनों ने मिल करके काशी का निर्माण किया है 5 कोस में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काशी भूमि है ये धरती से बिल्कुल अलग है। इस भूमि पर आकर के भगवान श्री विष्णु जी ने, भगवान शंकर जी ने अनेक हजार वर्षों तक घोर तप किया। भगवान श्री विष्णु जी तप में डूबे रहे, तप करते रहे, अनाहत स्वर से ओम 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 इस मंत्र का जाप करते रहे। एक बार भगवान विष्णु तप करके जैसे उठे और भगवान श्री विष्णु जी के तप के प्रभाव से अनेक शिलाखंड, अनेक सरिताएं और कई जलधाराएं प्रकट हो गई। यहाँ से इस अद्भुत दृश्य को देख करके भगवान श्री विष्णु जी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और ज्यों ही भगवान श्री विष्णु जी ने अपना सिर हिलाया, जो ही भगवान विष्णु जी ने सिर हिलाया, भगवान विष्णु जी के कान से उस भूमि पर एक मणि गिर गई। जिस स्थान पर भगवान विष्णु जी के कान की मणि गिरी, उसी स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। आज माता गंगा जी का बड़ा प्रसिद्ध घाट है वाराणसी जी में, काशी जी में मणिकर्णिका घाट। उस मणिकर्णिका के 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को देखते देखते भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया उस जल के लिए जो भगवान विष्णु जी के तेज से, तप से प्रकट हुआ था। जलधाराओं के रूप में भगवान शिव जी ने उसको अपने ऊपर धारण कर लिया, त्रिशूल के ऊपर। ध्यान से सुनना जरा। जिसमें भगवान श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी के सहित उसी त्रिशूल के ऊपर जो जल था उसमें सो गए, उसमें निद्रा में चले गए। शिव जी की आज्ञा से भगवान श्री विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना करी।
जिसमें 50 करोड़ योजन विस्तार वाले 14 लोक हैं। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। ऊपर के जो 7 लोक हैं, भू भुवः स्वः जनः तपः शत। नीचे के अतल वितल शुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 50 करोड़ योजन विस्तार में 14 लोकों का निर्माण किया। अपने ही संकल्प से पंचकोसी नगरी काशी को भगवान शंकर जी ने संपूर्ण लोकों से बिल्कुल अलग रखा, धरती से बिल्कुल अलग रखा। इन 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के लोकों से बिल्कुल अलग रखा इस पंचकोसी नगरी के लिए। इसी नगरी में भगवान शिव जी ने अपने भक्तों के लिए मुक्ति प्रदान करने के लिए अभिमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया। और इस जो अभिमुक्तेश्वर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, इसको छोड़कर के भगवान शंकर जी कदापि नहीं जाते। अभिमुक्तेश्वर वहीं पर मुक्ति प्रदान करते हैं। साथियों, भगवान शिव जी कहते इस भूमि के लिए और इस ज्योतिर्लिंग में से मैं कभी दूर नहीं जा सकता। शिव जी ने पुनः उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतार करके मृत्यु लोक के ऊपर स्थापित कर दिया। जब ब्रह्मा का दिन पूरा होता है तो ऐसा कहा जाता है कि प्रलय होता है। तो जब प्रलय होता है तो प्रलय में सारी धरती जलमग्न हो जाती है और भगवान शंकर जी उस समय उस 5 कोस की काशी के लिए 5 कोस की काशी के ऊपर जो जल होता है, जल के सहित वहां के भक्तों के सहित उस 5 कोस की नगरी को उठा करके फिर से अपने त्रिशूल पर रख लेते हैं। जब प्रलय पूरा हो जाता है, सृष्टि का दूसरी बार फिर से निर्माण होता है, भगवान उस काशी के लिए अपने त्रिशूल से उतार करके धरती पर फिर से विराजमान कर देते हैं। सबका प्रलय हो जाता है, मेरे कहने का तात्पर्य है, लेकिन काशी का कभी प्रलय नहीं होता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। काशी में अभी मुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। भगवान श्री विश्वनाथ हमेशा स्थिर रहते हैं। कहीं भी गति न पाने वाले प्राणियों की वाराणसीपुरी में गति हो जाती है। महापुण्यदायक पंचकोसी नगरी धराधाम पर पातकों की नासिका और सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति की दायिका होती है। यही कारण है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर द्वारा प्रशंसित और भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा ये पूजित नगरी है। देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं, मृत्यु की कामना के लिए काशी में आते हैं। काशी में मरने वाले की मुक्ति बिल्कुल कन्फर्म है। भीतर से सत्वगुणी, बाहर से तमोगुणी भगवान शंकर की प्रार्थना पर पार्वती जी के सहित भगवान विश्वनाथ ने इस नगरी को अपना चिर निवास स्थान बनाया। काशी नगरी मोक्ष की प्रकाशिका और ज्ञान की दात्री नगरी है। बड़े बड़े विद्वानों का जन्म काशी में होता है। काशी से बड़े बड़े उद्भट विद्वान प्रकट हुए हैं। पहले ऐसा कहा जाता था संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, जैसे एक से एक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के जैसे महान विद्वान उत्पन्न हुए धरती माता के लिए। यहाँ के निवासी जो होते हैं किसी भी तीर्थ यात्रा किए बिना मुक्ति के भागी हो जाते हैं। इस काशी में मरने वाला प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवा, प्रत्येक वृद्ध, प्रत्येक सधवा, प्रत्येक विधवा, प्रत्येक पवित्र, प्रत्येक अपवित्र, प्रत्येक प्रसूता, प्रत्येक असंसृता, प्रत्येक श्वेतज, प्रत्येक अंडज, प्रत्येक उद्भज, प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक क्षत्रिय, प्रत्येक वैश्य, प्रत्येक शूद्र,
मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य चाहे भोजन करता हो, मनुष्य चाहे विश्राम करता हो, मनुष्य चाहे संसार की कोई भी क्रिया करता हो, भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी के चरणों में या विश्वनाथ जी की नगरी में प्राणों को छोड़ता है तो अवश्य में भी वो मोक्ष का संभागी बन जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शुभ तथा अशुभ प्रकार से मनुष्य का जन्म हो गए, काशीवास से दोनों के ही नाश होने पर निश्चित ही मुक्ति हो जाती है। अच्छे मुहूर्त में जन्म हुआ हो, बुरे मुहूर्त में जन्म हुआ हो, मूलों में जन्म हुआ हो, गंड मूलों में जन्म हुआ हो, बड़े मूलों में जन्म हुआ हो, लेकिन काशी में निवास करते करते शरीर को छोड़ोगे तो मुक्ति कन्फर्म है प्यारे। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लोग होते हैं, मैंने बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखा जो उनकी 50, 55, 60 वर्ष की उम्र होती है तो अपने घर परिवार अपने बच्चों के बहू के नाम पर करते हैं, अपना व्यापार अपने बेटा के नाम पर करते हैं और कुछ जीवन यापन करने के लिए 2-4 10 लाख अपने पास रखते हैं और वो वाराणसी में निवास करने जाते हैं। कहते भैया जीवन में ना जाने हमने अच्छे काम कर पाए कि नहीं कर पाए, ना जाने व्यापार करते करते हमने पाप ही पाप ना किए हों लोभ के कारण से, तो अब तो अपना अंतिम सुधारने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ, काशी में निवास करूंगा। रोज दशाश्वमेध घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर मैं गंगा के स्नान करूंगा, रोज इन आंखों से भगवान श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा और यदि वहीं पर मेरे प्राण छूटेंगे तो मुक्ति तो हो जाएगी। तो बिना परिश्रम किए, बिना प्रयास किए काशी के लिए वरदान प्राप्त है भगवान शिव जी का कि वहां पर जो प्राणों को छोड़ता है उसकी मुक्ति वहीं पर हो जाती है, तत्काल हो जाती है। बार बार आने का, जाने का, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आने जाने का बंधन ही समाप्त हो जाता है। कर्म कांड के बंधन में डालने वाले कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं शास्त्रों में। कर्म कांड के बंधन में डालने वाले कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा क्रियमाण कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं? पूर्व जन्म में किए गए शुभ तथा अशुभ कर्म अपने एकत्रित हो जाते हैं, उनको संचित कहा जाता है। दूसरा क्रियमाण, वर्तमान के जन्म में किए जा रहे शुभ तथा अशुभ कर्मों को क्रियमाण कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म शरीर के फल स्वरूप भोगे जाने वाले शुभ तथा अशुभ कर्म ये प्रारब्ध कहे जाते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश एकमात्र भोग से, संचित तथा क्रियमाण का विनाश पूजन आदि उपाय से होता है। काशी में जाकर के गंगा मैया का स्नान और भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने मात्र से संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध इन तीनों कर्मों का निश्चित रूप से सर्वनाश हो जाता है। सत्य तो यह है कि काशी में प्राण त्याग करने पर इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता है। इसी प्रकार काशी की महिमा अपरंपार है। जब मैं छोटा था, मैं काशी में भी पढ़ने गया हूँ तो वहाँ की एक बहुत अच्छी कहावत थी कि चना चवैना गंग जल, जो चाहे पुरवार, काशी कबहु न छोड़ियो, श्री विश्वनाथ दरबार। काशी भगवान विश्वनाथ जी का दरबार है। और साथियों, यदि गंगा मैया का केवल जल पीने को मिले और केवल पीने को मिले तो चना खा कर के रह लेना, गंगा माता के जल को पी कर के रह लेना,
लेकिन अपना उद्धार चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो भूल करके कभी काशी विश्वनाथ भगवान के परम पवित्र पावन दरबार को मत छोड़ना, कदापि मत छोड़ना, भूल करके मत छोड़ना। प्यारे, भूल करके कदापि मत छोड़ना भगवान विश्वनाथ जी का पावन दरबार। यदि मुक्ति चाहते हो, सदगति चाहते हो, उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो विश्वनाथ जी के दरबार में भूखे प्यासे भी रहना पड़े तो भूखे प्यास से रह लेना, लेकिन विश्वनाथ जी के पावन दरबार को कदापि मत छोड़ना। साथियों, तो ऐसी परम पवित्र परम मनोहरकारी जी की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण किया, और भगवान श्री विश्वनाथ जी की पावन कथा को श्रवण करने के बाद में अब हम लोग पहुंचते हैं जो अगला ज्योतिर्लिंग है, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम ग्रीष्मवसम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अभी जो लाइव कथा चल रही जिसको आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो सेवक हैं हमारी बहन रजनी दीदी नासिक, वो भी साथ में जुड़ी हुई हैं। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, और मेरी प्यारी सी बहन नासिक से भगवान श्री त्र्यंबकनाथ की सेवा से कथा को श्रवण कर रही हैं। मैं आपको भी वंदन प्रणाम करता हूँ। साथियों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक जिले में विद्यमान है। नासिक जिले में जहां पर ब्रह्मगिरी पर्वत क्षेत्र है, उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर, भगवान श्री महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। यहाँ से गोदावरी गंगा प्रकट हुई है। गोदावरी गंगा कल कल कल्लोल करती हुई धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। इनको गौतमी भी कहा जाता है, गोदावरी भी कहा जाता है, गोदावरी गंगा। यहाँ मंदिर में जो त्र्यंबकेश्वर भगवान को त्र्यंबकेश्वर क्यों कहा जाता है? यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग एक साथ दर्शन देते हैं, छोटे छोटे। तो ऐसा कहा जाए, वो जो 3 छोटे छोटे लिंग हैं, वो एक तो भगवान शंकर जी हैं, दूसरे ब्रह्मा जी हैं, और तीसरे भगवान श्री शिव हैं। त्र्यंबकेश्वर, त्रिअंबक, 3 देव एक साथ शिवलिंग के रूप में विराजित हैं, शिवलिंग में समाहित हो गए हैं। इसलिए इन परम पवित्र पावन ज्योतिर्लिंग को श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में विद्यमान है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। अमृत कुंड ऐसा कहा जाता है, उसमें स्नान करने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। पंचवटी बसी हुई है, आप सबको पता है वहीं पर, और ये वही पंचवटी है जहां से माता सीता जी का त्रेता युग में हरण हुआ था। और इसी पंचवटी से 30 किलोमीटर के आसपास ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान है। साथियों, यहाँ की भी कथा बड़ी पवित्र है, यहाँ की भी कथा बड़ी पावन है, और यहाँ की भी कथा बड़ी मंगलकारी और बड़ी मनोहरकारी है। मैं आपको बहुत अल्प समय में सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शबाकाशी। एक बार की बात है किस ब्रह्मगिरी क्षेत्र में, मतलब नासिक क्षेत्र में कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई।
और बारिश न होने के कारण से अकाल पड़ गया। अकाल के जैसी स्थिति आ गई, बिल्कुल अकाल के जैसी स्थिति बन गई। जितने रहवासी थे, क्षेत्रवासी थे, यहाँ के भक्त थे, वो इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र जाने लगे, पलायन करने लगे। क्योंकि जब बारिश हो नहीं रही थी, खेती हो नहीं पा रही थी, खाने पीने की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, क्योंकि धरती माता ने अन्न देना बंद कर दिया था, क्योंकि बारिश नहीं थी बिल्कुल भी। सब लोग जाने लगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, संतों की भूमि नासिक पहले से रही है, दंडकारण्य है, ब्रह्मगिरी क्षेत्र है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, पहले से ही संतों की भूमि रही। तो यहाँ पर बड़े सिद्ध, बड़े प्रसिद्ध, बड़े पवित्र, बड़े भजनानंदी, बड़े त्यागी संत निवास करते थे। इन्हीं संतों में एक महात्मा यहाँ पर निवास करते थे, भारत के विख्यात संत, भारत के प्रख्यात संत, जिनका नाम था गौतम ऋषि। कौन नहीं जानता गौतम ऋषि को? जब भारत के महान त्यागी और भजनानंदी संतों में नाम आता है तो गौतम ऋषि का नाम सबसे पहले आता है। एक वो ही गौतम ऋषि हैं जिनकी पत्नी हम सबकी आराध्य माता अहिल्या, जिनका भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों की रज से उद्धार किया हुआ था जनकपुरी जाते समय। साथियों, विश्वामित्र जी ने 6 माह तक, गौतम ऋषि ने, हरे कृष्णा, गौतम ऋषि ने 6 माह तक ब्रह्म क्षेत्र के उद्धार हेतु और ब्रह्मगिरी दंडकारण्य नासिक के कल्याण हेतु वरुण देव की तपस्या करी। बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः। भूखे प्यासे बैठे रहे, 6 माह तक वरुण देव की तपस्या करी। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के वरुण देव जी प्रकट हुए। भगवान श्री वरुण देव जी ने कहा, हे गौतम ऋषि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 6 माह तक आपने मेरे कठोर तप किया। इस कठोर तप से आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार खड़ा हूँ, आप वरदान मांगो। गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव जी, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ, मैं आपको शत शत वंदन करता हूँ। आप हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ पर प्रकट हुए हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है, इस क्षेत्र में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई, यहाँ पर अकाल पड़ गया है। धरती माता ने जो बीज डाला जाता है बोते समय, वो बीज का फल देना बंद कर दिया है। यहाँ के रहवासी भूख से पीड़ित होकर के, प्यास से त्रस्त होकर के इस स्थान को छोड़ करके चले जा रहे हैं। ये तो संतों का सिद्ध स्थान कहा जाता है ना, पंचवटी है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। लेकिन सब लोग यदि यहाँ से चले जाएंगे तो ये तो खंडर के जैसा हो जाएगा, बीजड़ के जैसा हो जाएगा। ब्रह्मदेव जी, कृपा करके आप जल की व्यवस्था कर दीजिए। आप जल के देवता हैं, आप यहाँ पर जल की कृपा कर दीजिए, जिससे कि यहाँ का वातावरण हरा भरा हो जाए, यहाँ की प्रकृति हरी भरी हो जाए, और यहाँ पर जो खेती होवे, खेती से अन्न पैदा होवे, जिससे कि सबका भोजन पानी की व्यवस्था बनी रहे। इससे सब लोग यहाँ पर भजन करते रहेंगे, निवास करते रहेंगे। वरुण देव जी गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हुए। वरुण देव जी ने कहा, हे ऋषि गौतम, आप अपने हाथों से गड्ढा खोदिए। गौतम ऋषि ने वरुण देवता जी की आज्ञा से एक गड्ढा खोदा और वरुण देवता ने उस गड्ढे को जल से आपूर्त कर दिया, जल से भर दिया।
हे गौतम ऋषि, ये अक्षय जल है, यहाँ के रहवासी इससे पानी पीते जाएंगे तो कम नहीं होगा, इस जल से खेती होती जाएगी तो भी ये कभी खत्म नहीं होगा, इस जल से इस पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत को सींचा जाएगा, यहाँ के पर्वतों में स्थापित जो पेड़ हैं उन पेड़ों की जड़ पर जल सींचा जाएगा तब भी कम नहीं होगा। वरदान देता हूं, वही तो अमृत कुंड है। वरुण देवता ने वो अक्षय कुंड भर दिया, अमृत कुंड से अंतर्धान हो गए। साथियों, अब स्थिति ये हो गई कि नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान गौतम ऋषि की तपस्या से इतना जल हो गया, इतना जल हो गया कि ना तो कोई भूखा रहता था ना कोई प्यासा रहता था, क्योंकि उसी जल से खूब खेती होती थी और धरती माता खूब फसल देती थी। लोग अपने खेतों का सिंचन करते थे और प्रकृति ने जो पेड़ दिए उन पेड़ों का सिंचन करते थे। पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया, पावन हो गया। सब वहां के भक्त, संत, रहवासी प्रसन्न चित्त रहने लगे। एक दिन की बात, इस कुंड में जल भरने के लिए कुछ ऋषि पत्नियां आई और ऋषि पत्नियों के कुछ सेकंड पहले गौतम ऋषि के एक शिष्य अपने आश्रम को जल भरने आए। गौतम ऋषि के शिष्य में और ऋषियों की पत्नियों में एक थोड़ा सा विवाद हो गया। गौतम ऋषि के शिष्य बोले, जल पहले मैं भरूंगा। वो महात्माओं की जो पत्नियां थी वो बोली, जल मैं भरूंगी पहले। विवाद हो गया। पास में खड़ी थी गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या, उन्होंने बिल्कुल सत्य निवारण किया। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ पर पहले जल भरने का अधिकार तो हमारे स्वामी गौतम ऋषि के शिष्य का है, क्योंकि आप लोगों से ये पहले यहाँ पर आए हैं, आप लोग उनके बाद में जल भर लीजिएगा। ऋषि पत्नियों ने जब गौतम ऋषि की पत्नी उन समस्त ऋषि पत्नियों ने जब गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या से ऐसा सुना तो उनको लगा ये मेरा अपमान कर रही हैं। हालांकि माता अहिल्या का अपमान करने का कोई मनोभाव नहीं था और न उन्होंने अपमान किया, उन्होंने नीति की बात बोली। इनको अपमान लगा, इनको लगा देखो इनके पति ने की तपस्या से इस कुंड में अमृत जल आया है, इनका अधिकार है, इसलिए अपना अधिकार जमा रही हैं, हमें मना कर रही हैं। वो समस्त ऋषियों की पत्नी बिना जल भरे अपने अपने ऋषियों के आश्रम में चलेंगे और छोटी सी बात को इतनी बढ़ा के बोल दिया। इन माताओं की आदत होती है, छोटी सी बात बड़ी बोल देती है। झगड़ा ना हो रहा हो वहां पर झगड़ा करा देती कभी कभी। बुरा मत मानना, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। गौतम ऋषि की पत्नी ने हम लोगों को जल नहीं भरने दिया, हम लोग को जल भरने से मना कर दिया। ऐसी छोटी बात को बहुत बड़ी बना दी। कोई झगड़ा नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था, लेकिन कर दिया। जब ऋषियों ने अपनी पत्नियों से सुना कि गौतम ऋषि की पत्नी ने जल नहीं भरने दिया, हमारी पत्नियों का अपमान किया, इन ऋषियों ने गौतम ऋषि से, जिनकी कृपा से सबको जीवन दान मिला, जिनकी कृपा से सबको प्राण दान मिले, जिनकी कृपा से सबको वहां रहने को मिला, लेकिन इन महात्माओं के मन में उन्हीं गौतम ऋषि के प्रति ईर्षा आ गई। ये ईर्षा जो साधना में कच्चा हो, ये ईर्षा उसमें प्रवेश कर जाती है। जो केवल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हो उसके जीवन में ईर्षा प्रवेश कर जाती है। साथियों, मैं कहता हूं, एक मच्छर बाहर का होता है, एक मच्छर अंदर का होता है। बाहर का मच्छर दिखाई देता है, उसको खत्म करने के लिए हम ये गुड नाइट ऑल आउट लगा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अंदर का जो मच्छर है उसका नाम है मत्सर, उसका नाम है ईर्षा, और इसका निकलना बहुत कठिन है। तो भगवान की कृपा हो और हमारे जीवन की साधना इंद्रियों पर कंट्रोल हो, तब जाकर के समाप्त होती है। और जिसके हृदय से ईर्षा रूपी मत्सर रूपी मच्छर निकल जाए, दुनिया में वही संत बन जाता है। प्यारे, मैं ऐसा निवेदन करता हूँ।
उन सभी महर्षियों के मन में ऐसा आया कि गौतम ऋषि ने हमारी पत्नियों का अपमान करवाया है, अब हम भी इसको नीचा दिखाएंगे, हम भी इसका अपमान करेंगे। उनको बोधल याद नहीं रहे कि यदि गौतम ऋषि नहीं होते, उनने तपस्या नहीं करी होती, वरुण जी प्रसन्न कैसे होते? ये वरुण जी ने अमृत कुंड कैसे भरा होता? ये तो सब गौतम ऋषि की तपस्या से संभव हुआ ना। धन्यवाद देना चाहिए था, वो बात याद रखनी चाहिए थी। लेकिन आज के लोगों की स्थिति ये हो गई है कि वो उपकार तत्काल भूल जाते हैं। सबसे बात करते रहो तो अच्छे हैं गुरुजी, सबको समय देते रहो तो गुरुजी अच्छे हैं, सबको सम्मान देते रहो तो गुरुजी अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ा सा किसी को कम सम्मान दे पाओ, थोड़ा सा कम वार्तालाप कर पाओ तो गुरुजी तो अहंकारी हो गए, गुरुजी तो ये हो गए, गुरुजी तो वो हो गए। इन पचड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, इन व्यर्थ के वाद विवादों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाले की परिस्थिति भी देखा करो कि जो व्यक्ति एक दिन में 1,000 लोगों से मिलता होगा, उसने कब खाया होगा, कब पिया होगा, कब उसने आराम किया होगा, कब उसने आत्मचिंतन के लिए मंच पर जाकर कथा बोलने के लिए अपने लिए समय कब रखा होगा। लोग संत भूल गए गौतम ऋषि को, उस पूरी तपस्या को। हमारी पत्नियों का अपमान किया, जब तक मैं इस गौतम को नीचा नहीं दिखा दूंगा, जब तक मैं इसका अपमान नहीं करा दूंगा, तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। साथियों, अभी तक वही महात्मा अपना समय सदुपयोग में लगा रहे थे। वो सभी महात्मा अपने उद्धार के लिए भगवान का भजन करते थे, लेकिन अब लोग वो गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए सब इकट्ठे हो गए और भगवान श्री गणेश जी का यजन करने लगे। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। कई महीनों तक इन सभी महात्माओं ने गणेश जी का स्तवन किया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गणपति गणेश प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। सभी महात्माओं ने गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद बोले, प्रभु हम सब ने आपकी तपस्या करी, आपसे यही वरदान चाहते हैं कि इस गौतम का अपमान हो जाए, गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए। गणेश जी मंगलकारी हैं, गणेश जी इस संकट नाशक हैं। भगवान गणेश जी बोले, महात्माओं ये आप लोग कौन सा वरदान मांग रहे हो? देखो, मुझे तो वरदान देना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने तपस्या में मुझे बांध लिया है, लेकिन दूसरे का अनिष्ट करे, वो भी संत महात्मा करे, महर्षि गण करे। अरे महर्षि गण तो दूसरों के लिए, जो भटके हुए होते हैं उनको भगवान के दरबार तक ले जाते हैं, लेकिन आप लोग एक सच्चे महात्मा के लिए नीचा क्यों दिखाना चाहते हो, उनका अपमान क्यों करना चाहते हो? गणेश भगवान, हम लोग और तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो तो जो वरदान हम चाहते हैं आप हमें वो वरदान दे दीजिए। गौतम ऋषि का हम अपमान करना चाहते हैं। गणेश जी ने का वरदान तो देता हूं, लेकिन यदि आप लोग उनका बहुत ज्यादा अपमान करना चाहोगे तो आप लोगों में से कोई नहीं बचेगा, मैं श्राप भी देता हूं। बताओ मुझे क्या करना है? आप लोगों ने मुझे बांध के रखा है क्योंकि मेरी तपस्या करी है, इसलिए मैं आपसे देने को मजबूर हो रहा हूं। नहीं तो ऐसा वरदान गौतम ऋषि जैसे महान संत को नीचा दिखाना, उनका तिरस्कार करना, ये वरदान तो मैं कभी नहीं देता। मांगो क्या चाहिए? आप एक काम करो, आप एक दुबली सी पतली सी गैया मैया बन जाओ, गाय, और दुबली पतली सी गाय बन करके आप गौतम ऋषि के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। गणेश जी इनके इस गलत भाव को समझ नहीं पाए और गणपति गणेश भगवान एक बिल्कुल दुबली सी गाय बन करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर सुबह सुबह जाकर खड़े हो गए। निवेदन करूं, गौतम ऋषि का नियम था रोज प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे, उसके बाद में गौ पूजन करने के लिए बाहर निकलते थे।
मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, नित्य की भांति जैसे प्रातःकाल सूर्य अर्घ दे करके अपने इष्ट का पूजन करने के बाद में गौतम ऋषि ने अपने आश्रम का दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने एक दुबली पतली सी गाय माता खड़ी थी। अब वो गाय माता साक्षात गणेश जी बन के आए थे उन महात्माओं के कारण से, बिल्कुल दुबली पतली। गौतम ऋषि ने उन गौ माता के चरणों में प्रणाम किया, उनका पूजन किया। एक भोग की थाली से गणेश जी वो गौ माता के लिए भोग लगाया। अब एक तिनका उठाया, केवल तिनका। अब वो तिनका केवल उनके हाथ में था और वो हाथ का तिनका जैसे उस दुबली पतली गाय के ऊपर लगा, स्पर्श हुआ, वो गाय माता तत्काल जमीन में गिर पड़ी और जैसे जमीन में गिरी तत्काल उनकी श्वास चलना बंद हो गई। सभी ऋषि ये तो सब देख ही रहे थे। इस घटना चक्र को दौड़े दौड़े आए, अरे ये तो गाय माता मर गई है, गौतम ऋषि ने गाय मार दी, गौतम ऋषि को गौ हत्या लग गई, ये महात्मा तो अपवित्र हो गया, निकृष्ट हो गया, इसने गौ हत्या करी। गौतम ऋषि के नेत्र सजल हो गए, रुदन करने लगे, महात्माओं मैंने गौ माता नहीं मारी, मैंने गौ माता का वध नहीं किया, मैं तो पूजन कर रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। अचानक से एक छोटा सा तिनका उनके ऊपर गिरा। तिनका, कोई लकड़ी नहीं थी, कोई डंडा नहीं था, और जैसे वो छोटा सा तिनका उनके ऊपर गिरा, वो नीचे गिर पड़ी गौ माता और उनके शरीर में श्वास चलना बंद हो गई। गौतम कुछ भी हो, ये तो यही चाह रहे थे ना, षड्यंत्र तो इन्हीं का था ना सबका। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर गाय माता मरी है, तुम्हारे तिनके के गिरने से गाय माता मरी है, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या तो लग गई। यदि अब तुम यहीं पर रहोगे तो ये भूमि अपवित्र हो जाएगी, क्योंकि गौ हत्या लगी है। पितृगण, अग्निदेव अब हम लोगों के हाथों से हवन ग्रहण नहीं करेंगे, तुम इस स्थान को छोड़ के जाना पड़ेगा। और गौ हत्या को, जो गौ हत्या का श्राप लगा है, जो पाप लगा है, इसको खत्म करना होगा। सहज संत गौतम ऋषि उन महात्माओं के षड्यंत्र को जान भी गए, समझ भी गए कि सब ये लोग कर रहे हैं। चरणों में गिर पड़े, आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी गौ हत्या का पाप नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इन षड्यंत्रकारी महात्माओं ने इतना कठिन उपाय बताया। 3 बार पूरी धरती माता की नंगे पैर परिक्रमा लगाओ। अरे राम 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 राम। फिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर के यही इसी नासिक क्षेत्र में 100 परिक्रमा ब्रह्मगिरी पर्वत की लगाओ और फिर अपने तप से गंगा मैया को धरती पर बुलवाओ और गंगा मैया में स्नान करने के बाद में उन्हीं गंगा के तट पर 1.25 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करो और उसके बाद में 10 बार फिर से ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाओ, तब जाकर के तुम्हारी ब्रह्म हत्या नष्ट होगी। इतना कठोर उपाय बता दिया, लेकिन धन्य है संत गौतम ऋषि, ये शरीर आपको वंदन करता है शिव महिमा की कथा के माध्यम से। गौतम ऋषि ने नंगे पैर पूरी धरती माता की 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगाई। उसके बाद में उनके जो पैर थे ना, ये पैर छिल गए थे, उनमें गड्ढे पड़ गए थे, रक्त की धारा निकल रही थी, फटक चुके थे, ये तलवे फट गए थे। घोर धरती माता की परिक्रमा, कोई धरती की परिक्रमा कोई छोटी मोटी थोड़ी है। 3 परिक्रमा लगाई है। उसके बाद में 100 परिक्रमा ब्रह्मगिरी पर्वत की लगाई और उसके बाद में गौतम ऋषि उसी ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कई वर्ष तक भगवान शंकर जी का यजन करते रहे। भगवान शंकर जी ने एक दिन कृपा करी है
और गौतम ऋषि जहां पर तपस्या में लीन थे, भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। गौतम, ए गौतम ऋषि उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जैसे गौतम ऋषि ने नेत्र खोले, सामने भगवान शंकर जी को देखा, खड़े हुए प्रणाम किया। गौतम ऋषि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बाबा, महादेव, मुझे ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है। धरती माता को एक बार फिर से, गंगा मैया को एक बार फिर से धरती पर लाना है, और अपने तप के द्वारा जो गंगा मैया फिर से धरती पर आएंगी, उनमें जब मैं स्नान करूंगा तब जाकर के मेरी ब्रह्म हत्या नष्ट होगी, गौ हत्या नष्ट होगी। गंगा मैया को धरती पर लाना है, आप कृपा कर दो, मुझे गौ हत्या लगी है, संतों ने उपाय बताया है। भगवान शंकर जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान शंकर जी बोले, गौतम, जैसे गंगा मैया का जल पवित्र होता है, तुम भी उसी प्रकार से पवित्र हो, निष्पाप हो, तुम्हें कोई गौ हत्या नहीं लगी है। ये तो सब उन महात्माओं का षड्यंत्र था। उन षड्यंत्रकारी महात्माओं के लिए मैं बहुत जल्दी से इस तीर्थ से अलग करके उनको यहाँ से विदा करता हूँ। प्रभु, उनको विदा मत करना। लेकिन उन महात्माओं ने कहा है कि जब तक मैं गंगा को लाकर के उनमें स्नान नहीं करूंगा, तब तक वो गौ हत्या का पाप समाप्त नहीं होगा। गंगा मैया को धरती पर लाना है प्रभु, फिर से आप कृपा करो। भगवान शंकर जी ने गौतम ऋषि की प्रार्थना को सुना, गंगा मैया को आदेश दिया, गंगा, एक बार तुम्हें फिर से धरती पर जाना है, हमारे परम भक्त गौतम ऋषि पर कृपा करना है। गंगा मैया बोली, प्रभु मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको भी वहीं पर निवास करना पड़ेगा जहां से मैं प्रकट होंगी। परिवार के सहित आपको भी वहां पर निवास करना पड़ेगा। भगवान शंकर जी बोले, हे गंगा, मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए, मैं अपने भक्त के वचनों को पूर्ण करने के लिए परिवार के सहित तो छोड़ो, मेरे बस में ब्रह्मा जी भी हैं, मेरे बस में भगवान विष्णु भी हैं। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ जाकर के वहां पर निवास करेंगे, मेरा परिवार भी वहां पर निवास करेगा। साथियों, गंगा मैया भगवान शिव जी की आज्ञा से गौतम ऋषि की जटा में आई है, और भगवान शंकर जी की आज्ञा से गौतम ऋषि ने अपनी जटा को उखाड़ा है। और जटा को उखाड़ करके जैसे ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर पटका है, जैसे ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर गौतम ऋषि ने जटा को पटका है, धरती माता फटी है, और धरती माता में से गंगा मैया की धारा प्रकट होती है, गौतम ऋषि की जटा से प्रकट हुई है। इसलिए गंगा का दूसरा नाम पड़ा है गौतमी, और इन्हीं का एक नाम पड़ा है गोदावरी। बोलो गोदावरी मैया की जय, श्री गौतमी मैया की जय। जब गंगा मैया प्रकट हो गई गौतम ऋषि के जटाओं से, तो भगवान शंकर जी, भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री ब्रह्मा जी तीनों छोटे छोटे लिंग के रूप में आकर के वहीं जहां से गौतमी प्रकट हुई, उन्हीं के पास में ही तीन लिंगों के रूप में प्रकट हो गए, तीन लिंगों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए नाम पड़ा है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर मतलब तीन, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये त्र्यंबकेश्वर जी में तीन ज्योतिर्लिंग, मतलब तीन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर जी विराजमान हैं। त्र्यंबकेश्वर जाओ तो केवल वहां पर शिव जी ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी भी हैं और भगवान श्री विष्णु जी भी हैं। गौतम ऋषि ने गौतमी नदी में गंगा मैया में स्नान किया है, और गंगा मैया में स्नान करने के बाद में उन महात्माओं की वाणी को पूर्ण करने, चरितार्थ करने के लिए मिट्टी के 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाए पार्थवेश्वर महादेव।
और पार्थिवेश्वर महादेव बना करके उनका अभिषेक किया है। और जब अभिषेक हो गया 1.25 करोड़ शिवलिंग बन गए। उन शिवलिंगों का पूजन करके अभिषेक करके गौतम ऋषि ने गोदावरी मैया में उनका विसर्जन किया है। और फिर उसके बाद में गौतम ऋषि ने 10 बार फिर से ब्रह्मगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा करी है। मैं आपको निवेदन करूं, जितने संत महात्मा थे वो दौड़े दौड़े आए, गौतम ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, सबने क्षमा मांगी, हे गौतम ऋषि माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इतना षड्यंत्र के तहत इतना कठिन उपाय आपको बतलाया, आपने उसको भी इसी जन्म में हंसते हंसते कर लिया। ऐसे उपाय तो कोई 1000 जन्मों में नहीं कर पाता, लेकिन आपने एक ही जन्म के कुछ वर्षों में कर लिया। हे गौतम ऋषि, आपकी कृपा से महाराष्ट्र के लिए, नासिक क्षेत्र के लिए, ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए गंगा मैया दूसरी बार पधारी। दूसरी बार गंगा मैया, एक बार गंगा निकली थी गौमुख से, भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के दूसरी बार गंगा का अवतार हुआ। गौतम ऋषि की तपस्या से नाम पड़ा गौतमी। पहले गंगा जब प्रकट हुई थी भगीरथ की तपस्या से तो नाम पड़ा था भगीरथी। यहाँ पर गंगा गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई है, नाम पड़ा है गौतमी। तो साथियों, त्र्यंबकेश्वर भगवान गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया को वचन दे करके श्री नासिक जी में विद्यमान है। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान की महिमा है। साधक कोई भी मनोकामना लेकर के, साधक कोई भी संकल्प को लेकर के श्री त्र्यंबकेश्वर जी में जाता है और जाकर के गोदावरी मैया गौतमी में स्नान करता है और वही गौतमी जी का जल भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर जी पर चढ़ाता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उन भक्तों की समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार हाथ जोड़ करके बोलेंगे, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। साथियों, ऐसे परम दयालु, परम कृपालु भगवान महादेव अपने भक्तों के लिए शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में कैलाश को छोड़ करके धरती पर सहजता में प्रकट हो जाते हैं, केवल अपने भक्तों के संकल्प को पूरा करने के लिए। मैं गौतम ऋषि को प्रणाम करता हुआ, माँ गंगा को प्रणाम करता हुआ और भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, भक्तों की सहज में मनोकामना पूरी करने के लिए जो भगवान श्री कैलाशपति 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री त्र्यंबकेश्वर जी में विराजमान है, त्र्यंबकनाथ के रूप में, ऐसे उन त्र्यंबकनाथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हुआ आप सबको वंदन करता हुआ आज की कथा को विश्राम करता हूँ। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। आज हम लोगों ने 2 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा को बहुत विस्तार से सुना, श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। बाबा विश्वनाथ जी से, बाबा त्र्यंबकेश्वर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो साधक, जो भक्त जिस कामना को लेकर, मनोकामना को लेकर के शिव महिमा श्रवण कर रहे हैं, हे भोले बाबा आप उन समस्त भक्तों की समस्त मनोकामना पूरी करना। आप सबको हृदय से वंदन प्रणाम करता हुआ आज की वाणी को विश्राम। कल ठीक 5 बजे से हम लोग शिव महिमा के माध्यम से फिर से विराजमान होंगे और कल हम लोग जो 11वां ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ, उनकी परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे, उत्पत्ति को श्रवण करेंगे, महिमा को श्रवण करेंगे। और हिमालय तो केदारम घृष्णेशम शिवालय में जो घृष्णेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग है, हम उनकी भी परम पवित्र पावन कथा को कल श्रवण करेंगे। कल 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा संपन्न होगी और परसों फिर शिव महिमा में क्या बोलना है वो कल मैं आपको जरूर बतलाऊंगा, ठीक है ना। 5 अवतारों की कथा को तो हमने पहले दिन श्रवण किया हुआ था, उसके बाद में नित्य निरंतर हम लोग ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और श्रावण का माह है, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आप जितने साथीगण
आज लाइव कथा के माध्यम से जुड़े मैं आप सबको हृदय से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यथायोग्य जो मुझसे छोटे हों उनको भी मेरा प्रणाम, जो हमसे बड़े हैं उनको भी मेरा प्रणाम, सभी माताओं को, बहनों को मेरा प्रणाम। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, भारत के अनेक प्रांतों के साधक आज लाइव कथा से जुड़े। मैं उन सबको हृदय से वंदन करता हूँ क्योंकि सब मेरे आत्मीय हैं, सब मेरे परिवारी हैं। लेकिन आज मेरे ओम बेटा, जो मेरी टीम के बड़े लाडले सदस्य हैं और मेरे अति प्रिय हैं, ओम भाई, जो सदैव ऑर्गन पर सेवा देते हैं कथा में, स्वयं ब्राह्मण पुत्र हैं, स्वयं कथावाचक हैं, लेकिन मेरे प्रति अति प्रेम और अति श्रद्धा है। मेरे साथ पिछले कई वर्षों से कथा में चल रहे हैं। आज ओम भाई जुड़े। ओम भाई ने भी लिखा, गुरुजी आपकी वाणी से सुपुराण सुन करके सौभाग्यशाली हो रहा हूँ। ओम भाई, ये सब आपका प्रेम है और आपकी भी कृपा है। हम लोग बहुत जल्दी से वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मिलने वाले हैं। आप जल्दी से मेरे पास आ रहे हो। आप सबको हृदय से वंदन। आदरणीय श्री राम भैया, आदरणीय श्री जितेंद्र भैया, आदरणीय श्री कमला दीदी, आदरणीय बाबूजी श्री फूलचंद सोनी जी, और आदरणीय माधव बेटा, आदरणीय आशा माँ आशा गौर जी। आज आशा माँ का सुबह फोन आया था, गुरुजी एक आसन पर बैठकर के कथा को श्रवण कर रही हूँ जिस दिन से आप शिव महापुराण की कथा को सुना रहे हो। आदरणीय रायपुर से हमारी साहू माँ, आदरणीय रानी बिटिया, आदरणीय स्मिता माँ भोपाल से जो हमारी कथा की बड़ी दीवानी परम भक्त हैं। मैं कितने भक्तों के नाम लूँ क्योंकि जब तक कथा चलती ना जाने कितने भक्त जुड़ जाते हैं। आदरणीय हमारी बेटा प्रीति सिसोदिया, मैं आप सबको हृदय से वंदन करता हूँ। राम भैया को प्रणाम करता हुआ आदरणीय हमारे शंकर जी के महान भक्त और मेरे अति प्रिय, मेरे ऊपर वात्सल्य और अति श्रद्धा रखने वाले आदरणीय संतोष बाबू जी, जिनका धरती पर जन्म भी शिवरात्रि पर ही हुआ, ऐसे शिवशंकर बाबू जी माई सिटी भोपाल से मैं आपको भी हृदय से वंदन प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं बहुत लोगों के नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस कथा में जो पहले जुड़ जाता है वो बहुत ऊपर चला जाता है। ऊपर होते होते जिनके नाम दिखते मैं प्रणाम करता हूँ, बाकी जिनके मैंने नाम लिए वो भी मेरे हैं, और जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ और उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उनको भी वंदन प्रणाम करता हूँ। इस कथा को शेयर आप लोग जरूर सब लोग कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी सुनने को प्राप्त हो जाए। और कल ठीक हम लोग 5 बजे फिर से जुड़ जाएंगे और कल की कथा को श्रवण करते हुए हम लोग शिव जी की महिमा को गाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो।